क्या आप उनमें से हैं जो हर रोज बेस्ट बुक की तलाश करते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो हर रोज परेशान रहते हैं कि मैं किस प्रकार की बुक को सेलेक्ट करूं और तैयारी कैसे करूं? और क्या आप परेशान हैं कि मैंने सिलेबस पूरा कर लिया है, मैं किस प्रकार से उनका रिवीजन करूं और किस प्रकार से एमसीक्यू सॉल्व करूं? बिल्कुल जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ये सारी परेशानी के बारे में जो आपको हर रोज परेशान करती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं काफी चीजें आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एमसीक्यूज को किस प्रकार सोल्व करना चाहिए, रिवीजन मोड पे हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और बेस्ट बुक का सिलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए। जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी भाई, और ना हमें जिंदगी इस प्रकार का अवसर देगी कि हमारे पास डिग्री और डिप्लोमा अवेलेबल है और नौकरी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में। और इसके अलावा भी अगर आपने पैरामेडिकल का डिग्री या डिप्लोमा करके बैठे हैं तो आपको वैकेंसी के लिए इंतजार नहीं करना है। वैकेंसी आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, आपकी तैयारी कैसी है? जी हां, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं आप सभी का टॉपिक, यानी कि बेस्ट बुक कौन सी रहती है सर, और एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करने वाले कि किस प्रकार से हमें एक बेस्ट बुक्स के बारे में सर सिलेक्शन करना चाहिए, या फिर हम मार्केट में जाए तो सर बेस्ट बुक हमें कौन सी मिलने वाली। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज आपके एमसीक्यूज के बारे में कि सर हम सिलेबस पढ़ने के बाद अब एमसीक्यूज लगाए तो कब लगाए, और हमें जो मार्क्स आ रहे हैं हमारे कम आ रहे तो उनको किस प्रकार से हम उनको इंक्रीज करें। तो आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है और इसको आप एंड तक देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से आप सभी को दे रखा है, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पे आपको पैरामेडिकल से संबंधित एकेडमिक वैकेंसी लेवल की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप के नंबर दे रखे हैं, आप मुझे मैसेज या कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक का सिलेक्शन किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो देखो एक बड़ी रिसर्च के बाद मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि मैंने काफी सारी बुक्स वगैरह देख रखी है, पढ़ रखी है जो हमारे पैरामेडिकल संबंधित है, और सभी बुक्स को पढ़ने के बाद मैं आपके सामने यह चीज बताने वाला हूं कि बेस्ट बुक हमारे आरआरबी पैरामेडिकल के लिए कौन सी होने वाली। अब उस बेस्ट बुक के लिए आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि अगर आप मार्केट में जाओ और बेस्ट बुक का सिलेक्शन करते हो तो उस बेस्ट बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें होने वाली, कौन कौन सी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल हो तभी आप उसको खरीदना। तो उस बेस्ट बुक के सिलेक्शन के लिए आपको बताता हूं कि अगर आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी वैकेंसी के अंदर किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से पढ़ना, उस बेसिस पे बात कर रहा हूं। ना कि मैं कोई गाइड के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि कोई बुक के बारे में बात कर रहा हूं जो थोड़ी से संबंधित हो। तो अगर हम कोई भी टॉपिक को दोस्तों पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले तो हमें जानकारी जो है वो सिस्टेमेटिक मिलनी चाहिए। सिस्टेमेटिकली सारी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। तो सिस्टमेटिकली उस बुक के अंदर क्या क्या होना चाहिए उसकी भी दोस्तों अगर अपन बात करें तो वहां पे अगर मैं हमारे पैरामेडिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की बात कर रहा हूं कि अगर आप वो बुक ले रहे हैं तो उसमें आपको सारे बुक के अंदर कोई भी टॉपिक हो तो सबसे पहले उसका आपको इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए। अगर आपने उस टॉपिक के बारे में पता लगा लिया, उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, तो आप बेहतरीन तरीके से, क्योंकि कभी कभार इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हमें वो टॉपिक है वो क्या काम कर रहा है सर, उसके फंक्शन के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों ये बेसिक परफॉर्मा जो है आज तक किसी ने अप्लाई नहीं किया, ना किसी ने पढ़ा है। इसके बाद में बात करूं आपके क्लासिफिकेशन, और मैं ये जो बेसिक परफॉर्मा, ये बेसिक मेथड जो बता रहा हूं सिलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक का, किसी भी बुक के अंदर मिल जाता है तो आप उस बुक को तुरंत खरीद लीजिए और उस बुक से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सिस्टमैटिकली क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। और ये अप्लाई कैसे करना ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद दोस्तों आपको उसकी अगर थ्योरी दे रखी है और थ्योरी के साथ दोस्तों अगर उसमें डायग्राम दे रखे हैं, और ये सब पढ़ने के बाद अगर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे रखे हैं तो वो किताब बेस्ट होगी। और इसके बाद ये सारी चीजें पढ़ने के बाद तो सर हमें रिवीजन ही करना होगा।
और रिवीजन का मेथड भी आपका जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए दोस्तों आपका चार्ट बेसिस पे। किस बेसिस पे? चार्ट बेसिस पे। क्योंकि अगर चार्ट बेसिस पे होगा तो हम 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है हमें आरआरबी पैरामेडिकल के लिए। तो ये सारी चीजें हमें एक बेस्ट बुक के सिलेक्शन के लिए बताती है कि हमें किस प्रकार से उसको चयन करना चाहिए। ओके, देन हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप एमसीक्यूज की मैं बात करूं तो अगर आपको एमसीक्यूज सिस्टमेटिकली चाहिए, क्योंकि कोई भी बुक के अंदर अभी सिस्टमेटिकली एमसीक्यूज नहीं दे रखे, तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप दे रखा, बिल्कुल आपको मॉड्यूल पेपर जो है वो सिस्टमेटिकली मिलेंगे। सिस्टमेटिकली का मतलब आपको वहां पे पार्ट ए प्लस पार्ट बी का पूरा कंटेंट मिलेगा। अब पार्ट ए पार्ट बी का कैसा सर? तो यहां पे जो आपके 70 प्लस 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टोटल 100 क्वेश्चन है, वो आपको बोथ मीडियम के अंदर मिलने वाले। किस में मिलने वाले? बोथ मीडियम के अंदर। ये इंग्लिश की लाइन तो ये हिंदी की लाइन, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके 1 2 3 4। इसके साथ ही अगर आप सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल, तो आपको बेसिक परफॉर्मा के अकॉर्डिंग सारे के सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। और सारे के सारे सब्जेक्ट से उस बेसिक परफॉर्मा के ऊपर अगर आप अप्लाई भी करते हो तो आपको इस प्रकार से हर टॉपिक के अंदर एक परफॉर्मा मिल जाएगा। कि अगर जैसे मान लो मैं बात करूं, अगर अपन पैथोलॉजी के अंदर क्लिनिकल पैथोलॉजी में अगर अपन यूरिन भी पढ़ रहे हैं, यूरिन एनालिसिस, तो हम पहले यूरिन के बारे में पढ़ने के लिए उसकी एनाटॉमी में जाएंगे। एनाटॉमी का कौन सा सिस्टम जिसमें हम यूरिन को पढ़ते हैं, कौन से सिस्टम की बात करूं तो यूरिनरी सिस्टम आ जाता है। फिर हम इसके फॉर्मेशन की चर्चा करते हैं, इसके कंपोजिशन की चर्चा करते हैं, इसके इंडिकेशन ऑफ यूरिन एनालिसिस, यूरिन सैंपल, प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। देन हम इसके मेथड की बात करें तो 3 प्रकार के मेथड के द्वारा इनको पढ़ते हैं, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिकल। और ये पूरी चीजें पढ़ने के बाद हमें एक यूरिन रिपोर्ट के बेसिस पे उनके रिजल्ट को जानना होता है। कभी कभार क्वेश्चन आपके नॉर्मल वैल्यू से भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम इतनी सारी चीजें सिस्टमेटिकली पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आओ हमें कोई इशू नहीं। समझ गया आप? तो ये सारी चीजें। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि रिवीजन मेथड के लिए सर हम क्या करें। अगर रिवीजन मेथड के लिए आप लोगों की थ्योरी क्लियर है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप एमसीक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए और एमसीक्यूज में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उन मार्क्स को नोट कीजिए। अगर वो मार्क्स आपके कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको टॉपिक वाइज फिर आपको रिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और रिवीजन मेथड मैंने खुद ने मेरी लाइफ में कर रखा है, और जिस प्रकार से मैंने ये फॉर्मूला अपना के मैं सिलेक्ट हुआ हूं और आज मैं जिस सर्विस में हूं, ठीक है ना, तो इसी वजह से हुआ था सारी की सारी चीजें जो आज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मतलब कि मैंने पूरे जैसे सब्जेक्ट्स को अगर मैं सेगमेंट में डिवाइड करता हूं 1 2 3 4 इन सेगमेंट को, उनको मैं हर 48 घंटे बाद उसका रिवीजन करना चाहूंगा। 48 घंटे बाद उनका रिवीजन करो आप। 48 घंटे बाद इस सेगमेंट का करो, 48 घंटे बाद इस सेगमेंट का, फिर 48 घंटे बाद इसका नंबर आएगा, वापस इसका आएगा। तो ऐसे आपका ये रिवीजन चलता रहेगा। और फिर देखो सारी चीजें मुंह पे किस प्रकार से याद होती है, कुछ भी चीज आप भूल नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें एक बेस्ट बुक के लिए, एमसीक्यूज के लिए और रिवीजन मेथड के लिए आज मैंने आपको बताई है। आप अपने लाइफ में इन चीजों को उतार कर देखना, आपको मजा आ जाएगा पढ़ाई करने का। ठीक है भाई, तो ये आज की मेरी क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।